और ये देखें, ये उस बुजुर्ग हस्ती की कब्र है, शाह चांद वली, जिनके नाम से ये गेट मंसूब है। और इस बुजुर्ग हस्ती ने किले की तामीर के दौरान बहुत खिदमत पेश की थी। लोगों को खाना खिलाना, पानी पिलाना, जो कि बगैर मुआवजे के था। और दोस्तों, ये मान सिंह की हवेली है, आप हमारे पीछे देख सकते हो। और ये हवेली जो है, ये किला शेरशाह सूरी के बाद ये तामीर की गई। और ये वो जगह है जहाँ पे जुल्म की दास्तान लिखी गई, क्योंकि इस जगह में मुजरमान के साथ साथ बहुत से बेगुनाह लोग भी यहाँ पे कत्ल किए गए, उनको फांसियां दी गई। और यहाँ तक के लोगों को फांसी देने के बाद यहाँ पे चील और कौवों के लिए छोड़ दिया जाता था। इसमें ये 300 सीढ़ियां हैं और 270 फुट जो है इसकी गहराई है। और बहुत ज्यादा खौफनाक मुझे तो नजर आ रही है यहाँ से। और ये सामने जनाब आ गया रोहतास फोर्ट का बोर्ड। और ये लाहौर इस्लामाबाद जीटी रोड से आपको ये बोर्ड जब नजर आएगा तो आप लेफ्ट साइड पे मुड़ोगे। यहाँ से जीटी रोड से तकरीबन 8 किलोमीटर के फासले पे है किला रोहतास। और दोस्तों, ये किला रोहतास जो है, ये अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी अदारे यूनेस्को के सकाफती विरसे की फहरिस्त में शामिल है। और ये 70 एकड़ के रकबे पे मुश्तमिल है और 4 किलोमीटर तवील इसकी दीवारें हैं। और इसमें टोटल 12 दरवाजे हैं। और उस वक्त 60,000 फौजी इसमें कयाम कर सकते थे। और ये इलाका तारीखी होने के साथ साथ खूबसूरती में भी अपना मकाम रखता है। आपको चारों तरफ सब्जा नजर आएगा। और ये देखें, यहाँ से किले की दीवार नजर आना शुरू हो चुकी है, जो किले का चारों तरफ आसार है। और ये 4 किलोमीटर तवील है। और इसके बाद आपको किले का मरकजी गेट नजर आएगा, जो नहायत दियो हैकल किस्म का है। और इस किले के सारे दरवाजे और दीवारें जो हैं, ये बहुत बड़े बड़े पत्थरों से बनाए गए हैं और इसमें कोई ईंट इस्तेमाल नहीं की गई। और ये लें जनाब, हम लोग किले के सदर गेट में पहुंच चुके हैं। और इसके बाद ख्वासखानी गेट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तारिक महमूद। और दोस्तों, आज आपको ऐसी जगह की सैर करवाते हैं जो बहुत ज़्यादा अपने अंदर हिस्ट्री जो है वो समेटे हुए है। और आज मैं मौजूद हूँ किला रोहतास में। और ये किला जो है, शेर शाह सूरी ने, जो कि अफगान था और उसका असल नाम फरीद खान था, उसने मुगल बादशाह हुमायूं की वापसी रोकने के लिए, और यहाँ पे उस टाइम जो कबाइल आबाद थे गखड़, उनको उनकी सरकोबी के लिए उसने ये किला तामीर किया था। क्योंकि यहाँ पे जो कबाइल उस टाइम आबाद थे गखड़, वो बहुत ज़्यादा जंगजू लोग थे और बहुत ज़्यादा बहादुर लोग थे और वो मुगलों की हमायत रखते थे। और इसलिए उनके लिए खास करके उसने ये किला यहाँ पे तामीर किया था। किला जो है 1541 में इसकी तामीर शुरू हुई और तकरीबन 8 साल में ये मुकम्मल हुआ। और ये 12 दरवाजे हैं, इसके 12 गेट है, आप ये पीछे देख सकते हो। बहुत बड़े दियो हैकल गेट है और ये सारे बहुत बड़े पत्थरों से जो है ये बनाए गए, इसमें ईंट इस्तेमाल नहीं की गई। और इसको बनाने के लिए 3 लाख मजदूर जो है बेवक्त वक्त उन्होंने हिस्सा लिया था। और ये किला जो है अपने अंदर एक बहुत बड़ी हिस्ट्री जो है वो समेटे हुए है, क्योंकि यहाँ पे शेर शाह सूरी जो है उसके फौजियों ने क्याम किया और बाद में मुगल जो है वो यहाँ पे आए, उनकी फौजों ने क्याम किया। और उसके बाद सिख जो थे उनके दौरे हुकूमत में उन्होंने भी यहाँ पे क्याम किया। और उसके बाद अंग्रेज हुकूमत आई, उनके फौजियों ने भी यहाँ पे क्याम किया। और इसलिए एक ये बहुत बड़ी हिस्ट्री अपने अंदर समेटे हुए हैं। और दोस्तों, हम इंशाल्लाह पूरी डिटेल के साथ आपको इस किले की इंशाल्लाह सैर करवाएंगे। आप इंशाल्लाह एंजॉय करोगे, आप हमारे साथ रहिएगा। और अभी आप ये देखें, किले के अंदर कुछ आबादी भी बन चुकी है। और एक वक्त था कि इस किले के अंदर चिड़िया पर नहीं मार सकती थी। यहाँ से हम लोग अभी टिकट लेंगे, तो टिकट लेके आगे इस गेट से हम लोग इंशाल्लाह एंटर होंगे। तो ये देखें, ये गेट के साथ ही जो है ये साइन बोर्ड लगा हुआ है, जिसमें शाह चांद वली गेट है, हवेली मान सिंह है, रानी महल है और बादशाही मस्जिद है, काबली गेट है। जो अंदर आप जो देखेंगे, नीचे देखें शीशी गेट है, शायद इसमें कुछ शीशे का काम हुआ होगा जो साथ में ये लिखा गया है। और लंगर खानी गेट है,
शायद उस टाइम जो जिस जगह से लंगर दिया जाता था ये शायद वो जगह होगी। और पूरी तफसील अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा ये पूरी तफसील इस बोर्ड पे दर्ज है। और दोस्तों गेट में जब आप इन होते हो तो आपको सबसे पहले नहायत एक खूबसूरत व्यू देखने को मिलेगा। आप देखें माशाल्लाह। और आजकल वैसे भी अगस्त का महीना है और चारों तरफ आपको सब्जा और हरियाली देखने को मिलेगी। और ये देखें ये शाह चांद वाली गेट है, ये अंदर से दिखाते हैं आपको। और ये देखें माशाल्लाह ये बहुत ही बड़े गेट है, ये देखें। और सारे ये बड़े बड़े पत्थरों से बनाए गए हैं। और अभी आपको दिखाते हैं उस बुजुर्ग हस्ती की कब्र भी दिखाते हैं जिसके नाम से ये गेट मंसूब है, क्योंकि कहा जाता है कि उन्होंने ये किले की तामीर के टाइम बहुत ज़्यादा मेहनत यहाँ पे की थी, लेकिन उन्होंने मुआवजा लेने से साफ इनकार कर दिया था। और उन्हीं की इन्हीं खिदमात की वजह से ये गेट का नाम उन्हीं से मंसूब किया गया। और ये देखें ये उस बुजुर्ग हस्ती की कब्र है शाह चांद वली, जिनके नाम से ये गेट मंसूब है। और इस बुजुर्ग हस्ती ने किले की तामीर के दौरान बहुत खिदमात पेश की थी, लोगों को खाना खिलाना, पानी पिलाना, जो कि बगैर मुआवजे के था, जो कि बहुत बड़ा अजर सवाब का काम है। यहाँ पे किले के अंदर आपको ये गार्डनिंग के लिए ये साइन बोर्ड मिलेंगे ताकि आपको किले के अंदर आके परेशानी ना हो। और अभी आपको आगे दिखाते हैं हवेली मान सिंह। और ये देखें सामने ये ऊंचाई पे हवेली मान सिंह है, या इसको मान सिंह का महल भी कह सकते हैं। और दोस्तों ये मान सिंह की हवेली आप हमारे पीछे देख सकते हो। और ये हवेली जो है ये किला शेरशाह सूरी के बाद ये तामीर की गई। शेरशाह सूरी की जब फौजें यहाँ से निकल के जा चुकी थी और उसके बाद जब मुगल वापस आए तो उस टाइम मान सिंह ने यहाँ पे अपनी हवेली तामीर कराई थी, क्योंकि मान सिंह जो है ये अकबर आजम का वजीर आजम और सिपा सालार भी था, और इसलिए उसने अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पे हवेली तामीर कराई थी। आप हमारे पीछे ये देख सकते हो, आपको ऊपर जाके अंदर से भी दिखाने की कोशिश करते हैं। और ये देखें ये जो मान सिंह की हवेली है इसमें ये सारी ईंटें इस्तेमाल की गई हैं, ये आप देख सकते हो। लेकिन बाकी जो किला पूरा है उसमें ईंटें इस्तेमाल नहीं की गई, वो सारा बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया है। और ये देखें ये नीचे ये देखें ये नीचे कमरा बनाया गया, और बिल्कुल ऊपर ये गुंबद की शेव का, और नीचे ये जगह जो बनाई गई है ये दिया जलाने के लिए जगह है, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ से आप ऊपर बालाई मंजिल में जा सकते हो। ये देखें आप ये बालाई कमरा है। और यहाँ पे इतनी ठंडी हवा आ रही है कि आप यकीन करें कि हम लोग नीचे से ऊपर आए हैं और बिल्कुल पसीने से भीग गए हैं। लेकिन इस जगह में ऐसे है कि जैसे 5-6 एसी इकट्ठे लगाए गए हों, बहुत ज़्यादा कूलिंग है। और ये खिड़कियों की वजह से, क्योंकि ये ऊंचाई पे बनाया गया है और ये यहाँ से हवा दाखिल होती है, और बहुत ठंडा कमरा है ये। और ये ऊपर से आप देखें ये भी बिल्कुल एक गुंबद नुमा जो है इसकी छत बनाई गई है। और इसके साथ बाहर वाली साइड पे ये टेरेस नुमा बनाया गया, ये देखें बालकोनी। यहाँ पे शायद उस टाइम ये बैठने के लिए जगह बनाई गई है, क्योंकि यहाँ पे बैठ के आप देखें ये पूरे किले का आप नज़ारा कर सकते हो और बहुत दूर तक आप देख सकते हो। देखें यहाँ से क्या ज़बरदस्त व्यू है।
और इस साइड से भी आप देखें, यहाँ पे खड़े हो के आप यहाँ के पूरी आबादी, पूरी सिटी का यहाँ से नज़ारा कर सकते हो। और ये किले की बैक साइड पे ये पूरा जंगल है। ये कुछ फैमिलियां भी यहाँ पे विजिट के लिए आई हुई हैं। और ये देखें मेरे पीछे, ये रानी महल है और ये बिल्कुल मान सिंह की जो हवेली है उसके सामने ये दोनों करीब करीब है। वो कहा जाता है कि जो मान सिंह की बेवा बहन थी ये उसका महल था। और ये देखें, ये यहाँ का फांसी घाट है। अभी आपको अंदर जाके दिखाते हैं। और ये वो जगह है जहाँ पे जुल्म की दास्तान लिखी गई, क्योंकि इस जगह में मुजरमान के साथ साथ बहुत से बेगुनाह लोग भी यहाँ पे कत्ल किए गए, उनको फांसियाँ दी गई। और यहाँ तक के लोगों को फांसी देने के बाद यहाँ पे चील और कौवों के लिए छोड़ दिया जाता था। उनको चील और कौवे नोच नोच के खाते थे। अल्लाह अकबर। अभी शायद अभी भी बहुत से लोगों की जो है वो रूहें यहाँ पे भटकती होंगी। और अभी आपको दिखाते हैं अंदर से चल के। और ये देखें आप, ये अंदर से शायद ये जगह भी कैदियों को रखने के लिए ही बनाई गई है। ये देखें दोनों साइडों पे। और बहुत भयानक और खौफनाक जगह है। और यहाँ पे देखें, अल्लाह अकबर, अल्लाह की पनाह, इतनी गहराई है यहाँ से। नीचे देखें ये खाई, अभी तो ये सब्जा बहुत ज्यादा है, शायद आपको इतना अंदाजा ना हो। ये बहुत गहरी खाई है। और यहाँ पे कैदियों को रखा जाता था। और यहाँ से आप ये सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाओगे, सबसे पहले ये दरवाज़ा मिलेगा जो उस टाइम जेल थी। अभी खोल के अंदर दिखाते हैं आपको। और ये देखें आप, ये वो जगह है जहाँ पे लोगों को फांसी दी जाती थी। और इस कमरे के अंदर बहुत सी जुल्म की दास्तानें लिखी गई। ये ऊपर आप सराख को जो नजर आ रहा है आपको, आप देखें ये रोशनी नजर आ रही है, ये सराख है। इसके बारे में भी आपको बताते हैं थोड़ा ऊपर चल के। यहाँ पे तो बिल्कुल खड़ा होना मुश्किल है और वैसे भी बहुत ही ये खौफनाक किस्म का है। और यहाँ से एक तो बिल्कुल ये ऊपर जाने में भी बहुत दुश्वारी होती है क्योंकि बहुत ऊंचाई पे है। अभी दिखाते हैं ये जो फांसी वाली जगह में। और दोस्तों ये जो सराख है ये फांसी घाट में जो किया गया है, ये कहा जाता है कि उस टाइम इस वजह से बनाया गया था कि जो नीचे लोगों को अजियत दी जाती थी वो यहाँ पे खड़ा होके ताकि सुना जा सके, उनकी चीखें सुनी जा सके। अल्लाह अकबर, कैसे कैसे लोगों को यहाँ पे अजियत के साथ सजाएं दी जाती थी और उनको मौत के घाट उतारा जाता था। और ये इस वजह से सराह रखा गया था। और ये पूरा आगे खौफनाक जंगल है और ये जगह भी बहुत खौफनाक है। शायद इसी वजह से उस टाइम इस जगह का इंतखाब किया गया होगा। देखिए ये जगह जो है, ये समझें कि हर ये किले की हर दीवार पे ये बनाया गया है और ये किले की सबसे मेन एक चीज समझी जाती थी। अभी आपको दिखाते हैं कि यहाँ से लोग, जो फौज है अपना दिफा के लिए जब बाहर से कोई हमला करे, और उसके लिए ये तैयारी की गई थी कि यहाँ से उनके ऊपर गर्म पानी फेंका जा सके और यहाँ से तीर अंदाजी उनके ऊपर की जा सके। आपको ये पूरा अंदर से मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें आप, ये जो सुराख बने हुए हैं ये इस वजह से बनाए गए हैं ताकि जब कोई बाहर से बैरूनी हमला आवर आए, और आपको पता है सबसे पहले वो किले की दीवारें ही फलांग के उसने अंदर आना था। और तो यहाँ से पानी फेंकने के लिए गर्म पानी फेंका जाता था। और ये देखें साथ में ये तीर चलाने के लिए ये जगह बनाई गई है इस दीवार में। और दोस्तों ये किले की दीवारें जो हैं
ये 10 से 18 फुट जो है वो चौड़ी है और नहायत मजबूत है। और ये सारी पत्थरों से बनाई गई हैं, इनमें कोई ईंटें इस्तेमाल नहीं हुई। और जितना ये किला बना हुआ पूरी भारी भरकम जो है इसमें पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं। और दोस्तों, सुल्तान सारंग जो गखड़ कबीले का सरदार था, इसको शेर शाह सूरी ने हर किस्म की इमारत देने की कोशिश की, जिसमें इस इलाके की हुक्मरानी भी थी, जिसके बदले ये गखड़ कबाइल मुगलों की अहमियत छोड़ दे, जो कि सुल्तान सारंग न माना। और शेर शाह सूरी के बाद इसके बेटे ने अपने बाप के हुक्म की तकमील करते हुए सुल्तान सारंग के 16 बेटों को कत्ल करने के बाद सुल्तान सारंग को कैद कर लिया और बाद में उसको भी कत्ल करने के बाद इसी जगह चील और कौवों के आगे डाल दिया ताकि उसकी लाश को नोच नोच कर खाएं। यहाँ पे जिन लोगों को फांसी दी जाती थी और उनको या तो इसी जगह छत पे छोड़ दिया जाता था चील और कौवों के लिए, और या उनको यहाँ से उठा के ये पीछे जो खाइयाँ हैं, जंगल है, यहाँ पे फेंक दिया जाता था ताकि चील और कौवे और जंगली जानवर उनको खा जाएं। ये देखें आप, बहुत ज्यादा गहराई है और पूरा जंगल है ये पीछे। और ये है जनाब बादशाही मस्जिद, जो फन्ने तामीर का शाहकार है, जो खालिस्तान जो है इस्लामी तर्ज पे बनाई गई। आप ये देख सकते हो, इसके ये 3 गेट हैं और ये हर गेट के ऊपर ये देखे ऊपर लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और ये आगे भी हर गेट पे। और ये भी बड़े बड़े पत्थरों से, ये सुरख और सफ़ेद पत्थर जो है उनसे ये बनाई गई है। और ये फन्ने तामीर का एक नादर नमूना है और 3 गुंबद है इसके। ये ऊपर आप देख सकते हो ये डार्स वगैरह, और नहायत नफासत के साथ ये पत्थर लगाए गए हैं। माशाअल्लाह तबारक रहमान। और ये देखें सामने ये काबली गेट है, जो कि काबुल के नाम पर रखा गया है। और ये किला चूँकि बहुत बड़ा है और इसको मुख्तलिफ गेट के साथ उसके नाम लिखे गए हैं। शायद उस टाइम जो फौजी दस्ते या काफिले अंदर आते थे और उसका तयन किया जाता होगा कि कौन से गेट से काफिला अंदर दाखिल होगा। और ये देखें ये शाही गेट है, जो उस टाइम शेर शाह सूरी की फ़ौज या शेर शाह सूरी जो है वो यहाँ से गुजरता होगा। और ये बादशाहों के जो काफिले थे वो इसी गेट से गुजरते होंगे, शायद इसी वजह से इसका ये बादशाही गेट इसका नाम रखा गया है। और ये किले की दीवार के साथ साथ एक राहदारी सी भी बनाई गई है। आप देख सकते हो पूरा आपको जैसे रोड ऐसे नज़र आएगा। और ये ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं और यहाँ से आप किले की दीवार का नज़ारा करें। ये देखें चौड़ाई इसकी कितनी, बहुत ज़्यादा चौड़ाई है। ये ऊपर से जाकर नीचे से तो बहुत ज़्यादा है। और दोस्तों, सबसे खूबसूरत आलिशान नाकाबिल शिकस्त हिस्सा इसकी ये फसील है। इस पर 68 बुर्ज, 184 बुर्जियाँ, 6881 किंगरे हैं और 8556 सीढ़ियाँ हैं। और ये फन्ने तामीर का क्या खूबसूरत नमूना है और आज भी इसकी मजबूती देखकर अक्ल दंग रह जाती है। दोस्तों, ये सुहेल गेट है, क्योंकि इस किले के 12 गेट हैं और जिसमें ज़्यादातर गेट जो है मुख्तलिफ बुजुर्गान दीन जो है उनके नाम से मंसूब है, क्योंकि इस किले को बनाने में बहुत सारे बुजुर्गान दीन जो है उनकी खिदमात जो है इस किले में मौजूद है। और अभी आपको दिखाते हैं, साथ में एक बुजुर्ग की कब्र भी है, ये उन्हीं के नाम से ये गेट जो है ये मंसूब है। इसी गेट के साथ ही ये आप देख सकते हैं दरबार और सुहेल खान गाजी रहमतुल्लाह अलैह। ये अंदर किसी बुजुर्ग अल्लाह के वली की कब्र है जिनके नाम से ये गेट मंसूब है। दोस्तों, अभी आपको दिखाता हूँ बावली, जो इस किले में शेर शाह सूरी किले में 3 बावलियाँ हैं
और आपको एक दिखाते हैं। ये बावली दरअसल उस कुएं को कहा जाता है जो बहुत गहराई में होता है, और इस किले में भी जो बावली बनाई गई है वो इसीलिए बनाई गई है ताकि इस किले में जो उस टाइम फौजी रहा करते थे उनकी पानी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए। और ये बहुत ज़्यादा गहराई में होती है और बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ लगा के वहाँ तक पहुँचा जाता है। और आपको पूरा मैं तफसील से अंदर जाके दिखाता हूँ। और ये आपको दिखाता हूँ ये बावली का अंदर का मंजर यहाँ से। ये देखें आप, ये बहुत ज़्यादा गहराई है इसकी। और अभी जिस साइड पे सीढ़ियाँ हैं उस साइड से जाके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और अगर बोलने में या वीडियो आपको दिखाने में कुछ कमी बेशी हो तो आपसे माजरत चाहते हैं। ये देखें जनाब, ये बावली में अंदर जाने का रास्ता है। और ये बावली जो है इसमें ये 300 सीढ़ियाँ हैं और 270 फुट जो है इसकी गहराई है। और बहुत ज़्यादा खौफनाक मुझे तो नज़र आ रही है यहाँ से। ये देखें आप, और पानी तो हमें यहाँ से नज़र आ रहा है क्योंकि ये बावली जो है ये बहुत ज़्यादा गहराई में होती है। और इससे जो पानी सिमटा हुआ बाहर आता है, ज़मीन से रस के बाहर आता है पानी, ये बहुत ज़्यादा मीठा पानी होता है। और उस टाइम ये किले की पानी की ज़रूरियात सारी इसी बावली से पूरी होती थी। आजकल तो खैर ये इस्तेमाल में नहीं है। और ये देखें जनाब, ये पानी, हालांकि आम दिनों में पानी इतना ऊपर नहीं होता, और बिल्कुल नीचे गहराई में होता है, लेकिन आजकल बारिशों का मौसम है और पानी सिमटा हुआ ज़्यादा ऊपर आता है। और ये ऊपर देखें, नहायत ही हैबतनाक है। और यहाँ पे मेरा तो ज़्यादा रुकने को भी दिल नहीं कर रहा। और ये देखें जनाब, ये उस ज़माने में ये जो किले के काम होते थे बहुत ज़्यादा मजबूती को मलहूज़े खातिर रखा जाता था। इतने 100 साल गुजरने के बाद भी अभी तक माशाल्लाह ये अपनी असली हालत में मौजूद है। और दोस्तों, आप कभी भी यहाँ इस बावली पे अकेले मत आएं, क्योंकि यहाँ पर बहुत अजीब सा और अनजाना सा खौफ और वहशत महसूस होती है, क्योंकि यहाँ पर लोगों का ज्यादा आना जाना नहीं है। और दोस्तों, ये किला मुकम्मल होने तक शेर शाह सूरी के साथ जिंदगी ने वफा ना की, क्योंकि ये किले की तामीर अभी जारी थी। और शेर शाह सूरी की राजस्थान में राजपूतों के साथ लड़ाई में बहुत ज़्यादा सीरियस ज़ख्मी हुए थे। और बाद में इसी किले का मुआयना के दौरान शेर शाह सूरी जो है वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, दुनिया फ़ानी से चले गए और इस किले की तामीर जो है वो मुकम्मल ना देख सके। और शेर शाह सूरी के मरने के बाद उसकी फ़ौज भी यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता रुपोश होने में लगी और थोड़े ही अरसे में ये किला पूरा खाली हो चुका था। और उसके बाद यहाँ पे मुग़ल आए, मुग़लों के बाद यहाँ पे सिख भी आए, और सिखों के बाद यहाँ पे अंग्रेज़ भी आए। और इस किले में ये सारे जितने अदवार गुजरे हैं उन्होंने अपने अपने दौर में यहाँ पे क़याम किया। और दोस्तों, यहाँ पे वीडियो का एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।